नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या 2024 के लिए विपक्ष हो जाएगा एकजुट? लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी एकता बनेगी बीजेपी की टेंशन? क्या विपक्ष बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में होगा सफल? इस समय चारों तरफ इन सवालों की बाढ़ आई हुई है। वजह तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते तो हम बता देते हैं। तो इन सवालों की वजह है 23 जून को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक, जिसमें तमाम दल शामिल होने वाले हैं। अब इस बैठक से बीजेपी के समर्थकों और विरोधियों दोनों में खलबली मची हुई है। जैसे जैसे बैठक का टाइम नजदीक आ रहा है, सियासी पारा भी गरमाया हुआ है। खास तौर पर बीजेपी खेमे में खलबली कुछ ज्यादा ही मची हुई है, जो उनके नेताओं के बयानों में भी साफ नजर आ रही है। खैर, इस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जान लीजिए कि 23 जून की बैठक में शामिल कौन कौन हो रहा है। तो इस समय हर तरफ एक ही बात की चर्चा है, और वो है 23 जून को पटना में होने वाली बैठक की। इस बैठक की तैयारियों की चर्चा भी हर तरफ हो रही है। एक पोस्टर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। ये पोस्टर कांग्रेस नेताओं ने लगाया है। इसमें राहुल गांधी को मोहब्बत वाला नेता बताया गया है। वहीं बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती 22 जून की शाम को पटना पहुंच रहे हैं। इनके अलावा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, शिवसेना उद्धव गुट के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, दीपांकर भट्टाचार्य सहित तमाम विपक्षी नेताओं ने इसमें शामिल होने की सहमति दी है। आप जानते ही हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब से एनडीए से नाता तोड़ा है, तब से उन्होंने बीजेपी की कमर तोड़ने का जिम्मा भी उठा लिया है। इसके लिए जरूरी है विपक्ष का एकजुट होना। इसलिए वो लगातार विपक्षी दलों से मुलाकात कर रहे थे, और अब 23 जून को उनकी मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि तमाम विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं एक जगह। यही वजह है कि सभी की निगाहें इस बैठक पर गढ़ी हुई हैं, जिसमें वो दल भी शामिल हैं जो अभी तक एकला चलो की नीति पर काम कर रहे थे, जैसे बहुजन समाज पार्टी। लेकिन अब करीब 16 विपक्षी दलों को एकजुट होता देख शायद उनका मन भी डोल रहा है। वो भी समझ रही हैं कि अकेले चलकर काम नहीं चल पाएगा। इस बात के संकेत मिले हैं पार्टी के प्रेस नोट से, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि बीजेपी सरकार के कार्यकलापों व बदले राजनीतिक हालात और उससे निपटने के लिए विपक्षी पार्टियों की गतिविधियों पर हमारी पूरी नजर है। अब इस बयान से अंदाजा लगाया जा रहा है कि मायावती भी विपक्षी दलों की गाड़ी में सवार हो सकती हैं। वहीं विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल का भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि 23 जून की बैठक भाजपा शासन के खिलाफ लड़ने और एकता बनाने के लिए है। यानी हर तरफ सिर्फ इसी बैठक की चर्चा है। जानकारों का तो यह भी दावा है कि बैठक के सफल होने के आसार ज्यादा हैं, क्योंकि सभी विपक्षी दल तमाम मुद्दों पर एक साथ खड़े नजर आए हैं। खासकर गैर बीजेपी शासित राज्यों में ईडी सीबीआई की एंट्री के मुद्दे पर तो सभी दल एक दूसरे की बोली बोलते हैं। इसके अलावा सभी दल अलग अलग चलकर भी देख चुके हैं, इसलिए वो समझ चुके हैं कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए एक साथ तो आना पड़ेगा। यहाँ एक तरफ विपक्षी दलों में इस बैठक को लेकर उत्साह है, तो वहीं सत्ता पक्ष में बेचैनी बढ़ रही है, जो जाहिर भी है। सत्ता पर खतरा जो मंडरा रहा है, और सत्ता पक्ष की ये बेचैनी दिखाई दे रही है बयानों में। इसकी शुरुआत हुई पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के बयान से। उन्होंने कहा कि विपक्ष पीएम का चेहरा कौन होगा। ममता तो कह रही हैं कांग्रेस पार्टी सीपीएम से दोस्ती करेगी तो मैं नहीं आऊंगी, मैं विरोध करूंगी। ये आपस में ही खटपट है। ये कुर्सी के लिए स्वार्थी लोगों का एक गठबंधन है। वो अकेले पीएम मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते। वो इसे एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। देश स्थायी सरकार चाहता है, आपस में लड़ने वाले लोगों का रगड़ा नहीं चाहता है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 19 जून को कहा कि जो विपक्ष के नेता बिहार जा रहे हैं, उन्हें नीतीश कुमार से वहां चल रहे भ्रष्टाचार के बारे में पूछना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट पार्टियों का गठबंधन नहीं होना चाहिए। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि उनके गठबंधन का नेता कौन है। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, और अगर वो एकजुट भी हो जाएं तो भी लोग उनका समर्थन नहीं करेंगे। अब सत्ता पक्ष के ये बयान उनकी बौखलाहट और चिंता का नमूना है। भले ही बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि विपक्ष उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस बैठक से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन सच तो यही है कि 23 जून को होने वाली बैठक ने बीजेपी की रातों की नींद हराम कर रखी है। अब जरा सोचिए कि सिर्फ एक बैठक ने बीजेपी में इतना खौफ पैदा कर दिया है। अगर ये बैठक सफल हो गई और 2024 में विपक्ष एकजुट हो गया तो बीजेपी का पत्ता कहीं साफ ना हो जाए।
इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।